जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। मैं अजय स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार में। फ्रेंड्स, हमने कल पढ़ा था कि नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय क्या होता है, चंगेज़ खां का भारत में आक्रमण होता है। अब चंगेज़ खां क्या करेगा, भारत को लूटेगा। जो दिल्ली सल्तनत था उसको 1 महीने तक लूटता है। अब लूटपाट किया यार, तो इसके बाद उसने क्या सोचा कि यहाँ पर मैं अपना कोई प्रतिनिधि नियुक्त कर दूंगा, जो क्या करेगा, मतलब कोई अपना आदमी बैठा देता हूँ, वो क्या करेगा, मुझे प्रतिवर्ष टैक्स भेजेगा और भारत में उसकी हेल्प करता है खिज्र खां। इसलिए उसने अपने जो विजित प्रदेशों का एक तरह से गवर्नर नियुक्त किया, किसको, खिज्र खां को नियुक्त करता है। और खिज्र खां भारत में सैयद वंश की स्थापना करता है, जो कि 1414 से लेकर 1451 तक चलता है। इस वंश के शासक थे, इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट कार्य नहीं किया, पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो कराए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संस्थापक, सैयद वंश का संस्थापक कौन होता है। संस्थापक, संस्थापक का मतलब होता है उस वंश का पहला शासक, और ये होता है खिज्र खां। खिज्र खां, खिज्र खां सैयद वंश का फर्स्ट शासक होता है साथी, और ये 1414 से लेकर 1421 तक शासन करता है। 1414 से 1421 तक क्या करता है साहब, शासन करने का कार्य करता है। अब खिज्र खां, इसको किसने नियुक्त किया था, तो तैमूर लंग ने किया था। तो ये अपने को भारत में तैमूर लंग का प्रतिनिधि समझता है, ना कि एक शासक। और ये क्या करता है, प्रतिवर्ष जो तैमूर लंग का पुत्र था शाहरुख को क्या करता था, टैक्स भेजा करता था, एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। सबसे पहली बात तो इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, और इसने रैयत ए आला, रैयत ए आला की उपाधि धारण की, उपाधि धारण की, अर्थात ये स्वयं को सुल्तान इसने कभी घोषित नहीं किया, धारण की। इसके अलावा इसने दिल्ली के करीब खिजराबाद नगर की स्थापना की। तो ये भी पूछा जाएगा साथी कि खिजराबाद शहर किसने बसाया, तो खिजराबाद, खिजराबाद शहर की स्थापना की, स्थापना की, दिल्ली के करीब है। और ये क्या करता था साथी, जो तैमूर लंग था उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र शाहरुख सुल्तान बनता है, तो उसको क्या करता था, टैक्स भेजा करता था। तो लिखिए तैमूर लंग के पुत्र, तैमूर के पुत्र, तैमूर के पुत्र शाहरुख को टैक्स भेजा करता था, यानी कर भेजा करता था। बस इससे साथ ही यही इंपॉर्टेंट होगा कि सैयद वंश, सबसे इंपॉर्टेंट तो सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने की, उपाधि रैयत ए आला की, खिजराबाद शहर बसाया, और तैमूर के पुत्र शाहरुख के पास क्या करता था साथी, टैक्स भेजा करता था। अब इसके बाद बनता है मुबारक शाह। अगला कौन बनेगा साथी, मुबारक शाह। तो बात करते हैं अगले किंग की। अगला शासक कौन आएगा दूसरे नंबर का साथी, मुबारक शाह। मुबारक शाह, ये साथी इसके द्वारा एक कार्य किया गया, इसने मुबारकबाद नाम का एक शहर बसाया। 1421 से लेकर 1434 तक, कब तक शासन करता है, 1421 से लेकर 1434 तक शासन करता है साहब। इसके द्वारा काम सिर्फ एक किया गया इंपॉर्टेंट, कि इसने अपने नाम पर एक नया शहर बसा दिया। तो क्या बसाया, मुबारकबाद शहर, मुबारकबाद शहर बसाया, बसाया। बस यही एक इंपॉर्टेंट, इस वंश के शासक थे उन्होंने ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट कार्य नहीं किया जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो।
अगला जो आ जाता है साथी वो आ जाता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह की बात करें तो ये 1434 से लेकर साथी 1445 तक, 1434 से लेकर 1445 तक शासन करता है और इसके द्वारा तो कोई कार्य ही ऐसा नहीं किया गया जिसकी चर्चा की जाए। अगला जो शासक आएगा अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह। आलम शाह ये साथी इस वंश का अंतिम शासक होता है और 1445 से लेकर 1451 तक शासन करता है। तो लिख लीजिए सैयद वंश का अंतिम शासक। सैयद वंश का अंतिम शासक। अंतिम शासक कौन होता है साथी? अलाउद्दीन आलम शाह। बहलोल लोदी हत्या करता है इसकी। कौन करता है? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी द्वारा क्या की जाएगी? इसकी द्वारा हत्या करता है। बहलोल लोदी द्वारा हत्या की गई और यही बहलोल लोदी आगे चलकर क्या करेगा? लोदी वंश की भारत में स्थापना करता है। तो सैयद वंश की स्थापना किसने की साथी? सैयद वंश की स्थापना खिज़्र खां ने की। खिज़्र खां द्वारा रैयत-ए-आला की उपाधि धारण की। उसने खुद को रैयत-ए-आला की उपाधि से संतुष्ट किया। उसने कहा साहब हमको सुल्तान उल्तान नहीं बनना, हम सिर्फ तैमूर लंग के एक प्रतिनिधि हैं। उसने खिजराबाद शहर बसाया। तैमूर लंग के पुत्र शाहरुख को क्या करता था? टैक्स भेजा करता था। फिर उसके बाद उसका पुत्र मुबारक शाह बनता है। 1421 से 1434 तक मुबारकबाद शहर की स्थापना की। फिर मोहम्मद शाह आता है, फिर अलाउद्दीन आलम शाह। इसके द्वारा सैयद वंश का अंतिम शासक और बहलोल लोदी क्या करता है? हत्या करके लोदी वंश की स्थापना कर देता है। तो फ्रेंड्स ये अपना सैयद वंश था। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।